नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स। मैं हूं मनीष कुमार सिंह। अभी मैं सीतामढ़ी जिला में आया हूं और सीतामढ़ी जिला में ये पुनौरा धाम है जहां पे मां सीता जी का जन्म हुआ था। उस स्थल पे आया हूं और मैं अभी चल के वो स्थल पे जो मंदिर है, मैं उस मंदिर का आपको दर्शन कराने के लिए चल रहा हूं। मां जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम, सीतामढ़ी बिहार, मुख्य प्रवेश द्वार। एक मिनट एक खाना ऐसा जामनगर में देखा हो रहा है। बोलिए पार्वती संकल्पमस्तु ज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं राजासो दशमन्धरिते किञ्चनकर्मक्रियते सर्वे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु रथनां भाविवाराः तस्मिंश्चेतज्ञो सर्वमोतां प्रजानां धर्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरसभानिव जन्मनुख्यां नियते भेषुभिर्वाजिन एव हृत्प्रतिष्ठां जदजिराञ्जविष्ठान् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। हे ॐ जत्र सीता सरिदमलजला भागमती जत्र पुण्या यस्या ओम तीरभुक्तिम हरि ओम। महंत जी बिहार के विभिन्न स्थान से आयल महंत जी, समस्त साधु संत समाज एवं धर्मात्मा पुण्यात्मा समस्त उपस्थित जन, आए हम ओही धरती पर उपस्थित छी जाय स्थान के संबंध में जखन चर्चा भेले विद्वत समुदाय में विश्व में सबसे पवित्रतम भूमि कोन अछि, तो ओहिठाम या विश्व समस्त विद्वान समुदाय के मंथन के बाद यह भेले जे विश्व में सबसे पवित्रतम भूमि मिथिला भूमि छे। क्या मिथिला भूमि छे जगत जननी जगदम्बिका के
असुर के विनाश के लेल, पुण्यात्मा के कल्याण के लेल प्रकट भेबा के इच्छा भेलनि। ओ यह मिथिला धाम के वर्णन कलनि और राजा जनक जी के द्वारा हलकर्षण से हिनकर प्राकट्य भेलनि। हर में जे फार रहे छै तकर नाम सीता छियै, आ ओकर जे स्पर्श भेलै तैं सीता नाम से विस्तृता भेली। एहि धराधाम पर हम सब उपस्थित छी, जे कार्य के लेल उपस्थित छी, जे कार्य होमऽ जा रहल अछि, ई काज एहिठाम बहुत पहिने हेबाक चाही छल, लेकिन विलम्बे सही, लेकिन ई कार्य एहिठाम भऽ रहल अछि। एहिठाम रामचंद्र जी के जे मंदिर बनलनि अयोध्या में, तहिना जकाँ अहूठाम ई मंदिर बने जा रहल अछि, जकर उद्घाटन हैत, शिलान्यास हैत, वास्तु पूजन हैत या भूमि पूजन कहू। भारत के जे केंद्रीय गृह मंत्री छथि माननीय अमित शाह जी, हुनका द्वारा ई हेबा के निर्धारण भेल अछि, निश्चित भेल अछि जे 8 तारीख के हैत। आइ ओ कार्यक्रम बहुत नीक जकाँ सफल हुए। एहिमे समस्त साधु समाज समूह आले छी, विशेष रूप से पातेपुर मठ के जे होनिहार छथि और ओकर मुख्य संचालक छथि, युवा छथि, कोनो कार्य में हिनका आलस्य नहीं होइ छथि और हमरा सब लगी बच्चे से रहलथि है। हम सब धिये पुते एखनो बुझे छियनि, धिये पुते बुझे छलियै ने, लेकिन ई एकदम गुडाक ईश छथि, एकदम आलस्य के जीत नेने छथि। एहि सब कार्य में कनियो हिनका आलस्य नहीं होइ छनि। आ कोनो ठाम एहन एहन कार्यक्रम कतेक होइत रहे छै, सब ठाम हिनका हम सब देखै छलियै ने, रौद रहे बरसात रहे, जे समय निर्धारित थे निर्धारित समय पर ही ओहिठाम तुरंत विदा भऽ जाइ छलाह। हिनकर जे निवेदन अछि जे ओहि दिन जतेक गोटे उपस्थित छी, हिनका द्वारा और जतेक नीक लोक सबके अनबा के प्रयास हुए और तन मन धन से एहि कार्य में हम सब सहयोग करी। सीताजी हमरा सबके एकदम से आद्या छथि, आद्या शक्ति छथि। इनके नाम पर हम सब एहिठाम जे सबसे पवित्रतम भूमि कहबै छै मिथिला भूमि, मिथिला भूमि में हमरा सबके जन्म भेल छै। कहै छै काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में जहन लोक के मृत्यु होइ छै तखन मुक्ति भेटै छै। आ मिथिला धरती एतेक पवित्रतम भूमि अछि जे मिथिला भूमि पर जे जन्म लैये ओ जन्म लैते ओ मुक्त भऽ जाइत अछि। एहि भूमि के एतेक महत्व छै आ ई कार्य एहिठाम होमे जा रहल अछि। एहिमे सब हम सब तन मन धन से सहयोग करी। जगत जननी सीता माता की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय। रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। आइ हम सब पुनौरा धाम आयल छी और उद्देश्य छै ठाम जगत जननी श्री जानकी जी के मंदिर निर्माण हेतु समस्त साधुगण आयल छथि, समस्त ब्राह्मण जन अन्य जन एहिठाम आयल छथि। ओ दिन निर्धारित भेल अछि जे श्रावण शुक्ल चतुर्दशी उपरांत पूर्णिमा शुक्र 3 में 2 बजे से लऽ 3 बजे 3:10 तक ओ मुहूर्त छै जाहिमे शिलान्यास भूमि पूजन हेबाक चाही और ई सब कार्य भवन मंदिर मठ इत्यादि जे कोनो कार्य होइ छै ई स्थिर लग्न में भेलासँ बड उत्तम होइ छै। एक तदर्थ ओहि समय में वृश्चिक लग्न छै और वृश्चिक लग्न जे छै से स्थिर लग्न छै। ओ समय निर्धारित अछि 2 बजे से 3:10 तक। ना 1:85 से छै लेकिन ओकरा 2 राखू, ओकरा यह अछि। जाहिमे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी अबै छथि, हम सब हुनका सम्मान करियनि और आशा करै छी औता हमरा सबके हम सब हुनका दर्शन कऽ लाभान्वित होए, मिथिलावासी लाभान्वित हेता।
आपका परिचय। मैं डॉक्टर भगलू झा 1980 से लेकर के 2009 तक राम प्रकाश संस्कृत महाविद्यालय पातेपुर वैशाली में मैं ज्योतिष प्राध्यापक पद पर रहा। 2009 से संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर विभिन्न महाविद्यालयों में आरा, बक्सर, भागलपुर, अहिल्या स्थान से 2021 में हम सेवानिवृत्त हुए हैं। संप्रति मैं दरभंगा में रहता हूँ, विश्वविद्यालय जाता आता रहता हूँ, पंचांग समिति में मैं भी हूँ और अपना स्वाध्याय करता हूँ। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स। मैं हूं मनीष कुमार सिंह। अभी मैं सीतामढ़ी जिला में पुनौरा धाम से प्रसिद्ध जो माँ सीता जी का जन्म स्थली है, वहां पे बिहार के प्रसिद्ध ऋषि मुनि, महात्मा गण सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि फिलहाल अभी कुछ माह पहले ही अनाउंसमेंट किया गया भारत सरकार की तरफ से कि जिस प्रकार से जैसे अभी पुनः जो 18 जुलाई जो बीता है, उस समय मोतिहारी में प्रधानमंत्री जी अनाउंसमेंट किए थे कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ और काफी विशाल रूप में राम मंदिर बनाया गया, वैसे ही बिहार में जो सीतामढ़ी जिला में पुनौरा धाम है, वहां सीता जी की जो जन्म स्थली है, वो भी अयोध्या की तरह हम उस धाम को प्रचलित करेंगे, उस मंदिर को ऐसा बनाएंगे ताकि बिहार में भी धर्म स्थली और वो पर्यटन स्थल बने। इसके लिए काफी सारे वो योगदान दे रहे हैं। तो इस अवसर पे हम चाहेंगे कि जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो अनाउंसमेंट किए, और मुझे जानकारी भी हुआ कि चंद कुछ दिन बाद बिहार के इस पावन धरती पे पुनौरा धाम मंदिर पे सीता जी के मंदिर का शिलान्यास करने के लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। तो इस पे हम सर से 2 शब्द चाहेंगे कि उनके आने के बाद, उनके अनाउंसमेंट से अगर हमारे ये बिहार में पुनौरा धाम की एक भव्य रूप से शिलान्यास होकर के माँ की एक स्थली जो हम लोग बचपन से छोटे रूप में देखते हैं, अब विकराल होने जा रहा है। तो इस पे सर आपका क्या कुछ नया संदेश होगा समाज के लिए? हाँ, बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ ही यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी। 1947 से भारत स्वतंत्र हुआ था, लेकिन 2014 से पहले यह अनुभव नहीं होता था जो मैं भारत में हूँ। जब मोदी जी आए और जब शंखनाद किए सनातन धर्म की, सनातन धर्मी सभी हैं, सनातन से बचा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं है, जवन भी है वह भी सनातनी है, लेकिन वह स्वीकार नहीं करता है, उसके बीच में नहीं जाना है। तो हम समझते हैं कि भारत का यह अभ्युदय काल है, भारत का यह अभ्युदय काल है। इस अभ्युदय काल में सनातन धर्म सुरक्षित रहेंगे, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। हमारे मोदी जी जो कहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, वह होगा और मिथिला का विकास होगा। यदि यहाँ मंदिर बनता है, यहाँ हजारों लाखों आदमी का जो रोजगार मिल जाएगा इससे। मैं अयोध्या बार बार गया हूँ मंदिर बनने के बाद। फूल बेचने वाला 10,000 का फूल बेच लेता है सुबह से लेकर शाम तक। अगरबत्ती जलाने वाला बेच, वह यहाँ भी होगा, सारी दुनिया के लोग आएंगे। यही शुभकामना है कि यह मंदिर शीघ्र बने। और साथ ही साथ पातेपुर मठ के यशस्वी युवा महन जी हो रहे हैं, वो हम लोगों के बुआ हैं, क्योंकि जब हम पढ़ाते थे वहाँ पर ये बुआ जी थे। अभी हो गए हैं तो वही संबंध अभी है वो, लेकिन बहुत उच्च पद पर पहुंच गए हैं। ये हनुमानगढ़ी के महंत हैं। उसके बाद अगर भारत सेवक साधु समाज का भी ये सदस्य हो गए हैं, और कई निर्वाणी अखाड़ा के कोई अखाड़ा उसके भी ये सदस्य हैं। और इस धर्म कार्य के पीछे ये सतत लगे रहते हैं, न इनके लिए दिन है न रात है। और दिनकर जी ने कहे कि खम ठोक ठेलता है जब पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर बानी बन जाता है। हमारे जो हैं
विश्वमोहन दास जी और ये इतने संत महंत सब ब्राह्मण सब हैं, ये इनका सहयोग रहेगा, सब कुछ होगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी महंत जी, अभी जानकारी हुआ है कि ये पुनौरा धाम जो है माँ सीता जी के जन्मभूमि, इसका अभी विकराल रूप से, भव्य रूप से मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमने तो पहले भी कहा था कि ये पहले जो है हमारी जानकी जी ऐसी उदार है कि पहले पति का जो घर बनेगा तब हम अपना घर बनवाएंगे। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि जो उनका घर बन गया तो ये भारत में सबसे जो धर्म का जो क्षेत्र हुआ, जो मतलब मिथिला, जहाँ की कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारणी सर्वश्रेय करिंग सीतांग न तोंग राम बल्लभा, कि जिस जगह पर जो पुण्यारायण पुनौरा धाम अभी वर्तमान में है, ये पुंडरीक ऋषि के आश्रम, खरक ऋषि का आश्रम, चक्र ऋषि का आश्रम, कपिल ऋषि का आश्रम के बीच में अभी जो ये वर्तमान में सीतामढ़ी से सीतामढ़ी धाम बन गया हुआ है। और पुण्यारायण पुनौरा धाम में जहाँ पर जो अभी जानकी जी का जो उद्भव स्थिति का जो माने की जगह है, वहाँ पर शिलान्यास जो मोदी जी करवा रहे हैं या अमित शाह करवा रहे हैं या जन जन मिलकर के जो करवा रहे हैं, किशोरी जी की असीम कृपा है उन सबों पर, जो सब कोई मिल करके इसको जो उद्धार कर रहे हैं और पूरा विश्व की माँ का वो नाम उजागर करेगी। हमारे यहाँ जो संत महंत आए उनको साधुवाद करते हैं, जो संत महंत आए उन लोग को भी साधुवाद करते हैं। पुनौरा धाम वासियों को भी हम धन्यवाद देते हैं। किशोरी जी सबको आनंद करके जो अपना भक्तिमय करके अपना सेवा में सेवक रखे, सहचरी के रूप में रखे, और साथ साथ पातेपुर के हमारे सरकार जो विश्वमोहन दास जी है उनको लंबी आयु दे और दस दे। जो किशोरी जी का जो मंदिर में जो हाथ बांटे हैं, इसको जो है जो सफल हो जाए, जो हमारा भी ये बुढ़ापा शरीर दर्शन कर ले तो मंदिर का, और सब संत महंतों का जो दंडवत करते हैं, पूरे देशवासियों का, पूरे प्रशासन का, पूरे भारत वासियों को हम आमंत्रित करते हैं कि ये जगत जननी जानकी जी का जन्म गोद को देख ले। राम जी का गोद तो जन्म का जो देख लिया, लेकिन जगत जननी जानकी जी का जन्म गोद को देख करके कृतार्थ हो और इससे जो लाभ उठावे और लाभ उठा करके जाने की माँ कहाँ निकली थी। जय जानकी जी महाराज जी, आप अपना परिचय दिया जाए जी और आज पुनौरा धाम में आने का मकसद को बताया जाए। जी, हम यहाँ रेवासी और भवदेपुर दोनों जगह के महंत हैं और इस मंडल के श्री महंत भी हैं। आज 8 तारीख को जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं शिलान्यास करने के लिए, इसी के लिए हमारे संत समाज का यहाँ एक बैठक का आयोजन किया गया है। उस बैठक में हम सभी लोगों को, पूरे जिलावासी, पूरे भारत के जितने भी संत हैं, सब लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे और उस रोज आने के लिए यहाँ जो है सो उनकी व्यवस्था के लिए इस पर हम लोग बैठकर इस बात की चर्चा किए हैं। और जानकी जी का जो है सो उस रोज जो मंदिर बनने का है उसका शिलान्यास का जो कार्य है वो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय जो है सो रखा गया है। उस बीच इस कार्यक्रम को निर्धारित कर किया गया है। यही जो है सो आज का कार्यक्रम। आप अपना परिचय दिया जाए। तो यही सीतामढ़ी ही 14 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत अपना दुल्हा दुल्हन कोहबर कुछ ग्राम भव प्रसाद का महंत तो सरकार का सेवक हूँ। आज हम लोग पुनौरा धाम पे सभी संत एकत्रित होकर के श्री किशोरी जी का या जन्मभूमि का और जो शिलान्यास होने जा रहा है उनकी बैठक हम लोग इस महंत लोग किए हैं। इसमें अपना नए नए विचार दिए हैं कैसे क्या व्यवस्था करना है। सब संतों को बुला करके हम पूरे मिथिलावासी, पूरे भारत के जितने संत हैं
सब आकर के हम आमंत्रित करते हैं कि वो लोग आवे और इस किशोरी जी का, जो श्री किशोरी जी पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, और श्री किशोरी जी विश्व को कल्याण करने के लिए भाई है, एक के कल्याण करने के लिए सरकार जो प्रादुर्भाव हुआ, सरकार को तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और हमारी किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ है तो भाई प्रगट कुमारी भूमि विदारी जन हितकारी भयहारी। किशोरी जी पूरे जन को कल्याण करने के लिए, पूरे विश्व को कल्याण करने के लिए भाई है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग सब बैठक किए हैं, जो कि अमित शाह जी 8 तारीख को भूमि पूजन करेंगे। उसमें हम लोग सभी आमंत्रित करते सभी को लोग आने के लिए। जय श्री किशोरी जी, श्री जय मिथिला धाम। महंत जी, आप अपना परिचय दिया जाए, आज पुनौरा धाम मंदिर में आने का मकसद। परिचय मेरा है, मैं चक्र ऋषि आश्रम राम जानकी मंदिर चक महिला सीतामढ़ी से इस जगत जननी माँ जानकी की पावन भूमि पुनौरा धाम में आया हूँ। आज हमें अपार हर्ष हो रहा है। जो तीनों लोक के स्वामी है माँ जगदम्बा सीता, उनकी शिलान्यास बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ हमारे भारत देश के गृह मंत्री के कर कमलों के द्वारा होने जा रहा है। और हमारे सभी संत महंत आज आकर के इस कार्यक्रम की विधि व्यवस्था के लिए विचार विमर्श किए हैं और हमें अपार हर्ष और खुशी हो रही है कि हमारा किशोरी जी का जो दिव्य और भव्य जो मंदिर बनने जा रहा है, जो विश्व में एक शुभ संदेश जा रहा है और हमारा सनातन धर्म इसी तरह से विश्व में जगमगाता रहेगा। यह हमारा जगत जननी माँ जानकी की कृपा के से। आप अपना परिचय दिया जाए, आज यहाँ पे जो सभा हुआ है, इस सभा का उद्देश्य क्या है? मेरा नाम महंत प्रभु शरण दास है। हम पूर्णहिया बड़ी मठ से बिलोंग करते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि जगत जननी माता जानकी का असीम कृपा हुआ हम सभी मिथिला के संत महंतों के ऊपर, और उनके प्रेरणा से हम लोग जानकी जन्मभूमि पे आज हम लोग जुटे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जुटने का ये रहा कि 8 अगस्त को जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा और हमारे परम पूज्य जानकी जन्मभूमि के महंत श्री श्री 1008 श्री महंत कौशल किशोर दास जी महाराज के द्वारा जानकी जन्मभूमि के निर्माण के लिए शिलान्यास होना है। वो किस तरह से हो, उसके लिए किन किन चीज़ों की तैयारी की जाए, और विशेषतः हमारे मिथिलांचल से और हमारे पूरे भारतवर्ष से जितने भी हमारे साधु संत महंत हैं, उनको किस तरह से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाए, इस पे हम सब लोग बैठ करके विचार किए हैं और इसका आगे का जिस तरह से रूपरेखा देना है उसी पे विचार हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम हुआ विश्वमोहन दास। वैशाली जिला में एक छोटा सा कुटिया है, पातेपुर मठ, इसी मठ के जो है उत्तराधिकारी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार में 2 जगह का चयन किया गया पर्यटन स्थल बनाने के लिए, जिसमें एक केसरिया जो कि रामायण मंदिर के नाम से शिलान्यास हुआ है, और दूसरा यहाँ जो पुनौरा धाम में सीता माँ के जन्मभूमि को पर्यटन बनाने के लिए सोचा जा रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? इसमें राय हम ये माँ जनक जननी जो है आज से नहीं, हमारा मिथिला धाम जो है माता जी के ही नाम से जाना जाता है, और हम लोग मिथिला वासी सबसे पहले शक्ति का पूजा करते हैं। पत्रकार महोदय, आपको एक चीज बता दें, हम कहूँ भी अगर देखिएगा जप जो करते हैं या लिखा हुआ आपको मिलेगा सीताराम, गौरी शंकर, राधे श्याम। इसका मतलब क्या है? मतलब पहले शक्ति। ये तो हमारा मंदिर जो आज जो बन रहा है, ये मंदिर बहुत पहले बनना चाहिए। ये तो हमारे मिथिलावासी का दुर्भाग्य था उतना दिन से,
जो माँ की मंदिर बनने में इतना टाइम लगा, मैं धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, साथ साथ भारत के जो हैं गृह राज्य मंत्री माननीय श्री नित्यानंद राय जी, सीतामढ़ी से नए सांसद हैं माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, और सीतामढ़ी से जितने भी विधायक हैं सभी लोग को मैं संत समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। उन लोग को जो काम हमारे संत समाज को करना चाहिए था, आज उस काम के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और सारे दल के नेता, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग एक साथ आवाज उठाए कि नहीं, जब रामचंद्र जी का मंदिर जन्मस्थली अयोध्या था, तो जब राम जी को नया भव्य मंदिर बन गया, तो उसी टाइप से हमारे मिथिला वासी के लिए जानकी जी को जो है बहुत पुराने हैं और मिथिला वासी जानकी जी के ही नाम से जाने जाते हैं मिथिला। तो मिथिला के जानकी जी का भी मंदिर बनना चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और सभी देश के सारे नेता और सारे साधु संत महंत बहुत प्रसन्न है। कुछ लोग ये भी कहूँ बोलते हैं जो मंदिर बनने से क्या होगा। पत्रकार महोदय, आप कहूँ जाते होइएगा तो आपको भी सुनने को ये मौका मिलता होगा। कुछ लोग हैं जो कहेंगे मंदिर बनने से क्या होता, लेकिन मंदिर बनने से सब कुछ होता है। पहले के कहावत है, तो दवा जब तबीयत खराब होता था, दवा अगर नहीं सूट करता था, तो हमारे माताजी, पिताजी लोग कहती थी, गुरुजी लोग कहते थे, तो जो न दवा जब सूट नहीं करे, तो संत महंत का आशीर्वाद से, अपने से बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही आप ठीक ठाक हो सकते हैं। आज अगर यहाँ मंदिर बनेगा, हमारे आचार्य जी बोले हैं 5 मिनट पहले, अगर यहाँ मंदिर बनता है, इसमें लोगों को रोजगारी मिले। जैसे लोग आएंगे बाहर से, फूल माला चढ़ाएंगे, कुछ लोग फूल का कारोबारी करेंगे, प्रसाद चढ़ेगा, चुंदरी चढ़ेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा क्या होगा, एक श्रद्धा लोग में जगेगी। पूजा पाठ क्या, पूजा लोग घर में भी करते हैं, एक श्रद्धा जगेगा कि भाई हमारे जानकी जी का मंदिर है, किस तरह उनका जन्म हुआ, कब शादी हुआ, कैसे हुआ, ये सब इतिहास जब बड़े मंदिर बनेगा, सारा इतिहास लिखाएगा। जो हमारे नया पीढ़ी जो आएंगे, बहुत ऐसा चीज है जो सीतामढ़ी में बहुत कुछ है और हम लोग के पास जानकारी नहीं है। इस सब चीज भी हम लोग को यहाँ देखने को, सुनने को मिलेगा। तो मैं चाहूंगा पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत के साधु संत महंत नागा निर्वाणी के तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा कदम उठाया। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आप लोग जाते हुएगा पहले, तो अगर एक आदमी अगर जा रहे हैं, अगर दूसरे उधर आगे से आ रहे हैं, तो जाने में, आप क्रॉस करने में आप लोग को दिक्कत होता है। आज बाबा विश्वनाथ का मंदिर काशी में जाके देखिए कितना भव्य मंदिर बना दिया। उसी तरह मध्य प्रदेश में
वहां भी मंदिर का विस्तार किए। महाकाल मंदिर में, अयोध्या में रामलला का मंदिर देखिए, हनुमानगढ़ी हनुमान जी का मंदिर देखिए। तो हम तो सोच रहे हैं कभी काल कि हमारे प्रधानमंत्री जरूर पूर्व जन्म में कोई संत रहे होंगे या कोई ऋषि महात्मा रहे होंगे। जो काम हम संत महंत को करना चाहिए उस काम में हमारे प्रधानमंत्री जी आगे रहते हैं। तो हम लोग का भी कर्तव्य है जो हम लोग भी प्रधानमंत्री जी के साथ कदम में कदम मिला के, कंधे से कंधे मिला के चले और तमाम संत महंतों का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी तक को आप पहुंचाइए अपने मीडिया के माध्यम से। तमाम संत महंत जो है आपको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, सनातन धर्म का झंडा फहराते रहिए। जय श्री राम। आप अपना परिचय दिया जाए सर। श्री सीतामढ़ी दिव्य धाम के अंतर्गत पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत श्री सीताराम नाम शुभधाम आश्रम जो मुखियावा के कुटिया के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं की सेवा मिली है ईश्वर जी की कृपा से। उसी दिव्य धाम में अपभूत आश्रम में निवास हो रहा है। आज पुनौरा धाम में इस सभा में आप सम्मिलित हुए हैं। सभा में क्या लगा है कि अब यहाँ के मंदिर भव्य रूप से निर्माण हो रहा है, इसमें आपका और आपके सहयोगी जितने भी मित्रगण है उनका सहयोग मिलेगा पुनौरा धाम मंदिर को। श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः, श्री हनुमते नमः, श्री जगत गुरु रामानंदाचार्याय नमः, श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका जगत जननी श्री जानकी जी की यह दिव्य भूमि उद्भव इति संहार कानिम कलेश हारिम सर्व शरीर सीताम नवहम राम बलवाम। हमारी सुनैना आनंद बधनी जनक ईश्वरी मिथिला वंश वैजयंती श्री जानकी जी जो जासु अंश उपजहि गुण खानी अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी अनंत अनंत ब्रह्मांड में अनंत अनंत उमा रमा ब्रह्मानी को प्रकट करने वाली महान शक्ति स्वरूपा श्री किशोरी जी, उनकी दिव्य भूमि को कौन निर्माण कर सकता है। बस करे करावे आप ही नाम आप ले साई हाथ बराई अजिन चाहे सदाई। श्री किशोरी जब अपने दिव्य प्राकृत भूमि का उत्कर्ष प्रकट करना चाहती हैं, उनका जस्व हमारे मोदी जी को, हमारे माननीय श्री अमित शाह जी को, हमारे पूज्य महाराज श्री को, मिथिलावासियों को, सबको यह गौरव प्रदान करा रही है हमारी श्री किशोरी जी। सब करता धरता हमारी श्री जगत जानी श्री जानकी जी स्वयं है। आज लगता है योग लहन भारत थी शकल है अनुकूल चर अरु अच हर्ष जो श्री राम जनन मूल यह तदेव लग्नम सुधीरम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम सीता पत्र नाम जदा स्मरामी। लगता है वह समस्त योग मुहूर्त लगन अब उदय हो चुका है। वह जो श्री किशोर जी के दिव्य प्राकृतिक भूमि का अनंत उत्कर्ष होने जा रहा है। अनंत विश्व की यह भूमि ऐसी भूमि संपूर्ण विश्व में नहीं, जहां भगवान श्री राम भी बिना पत्रान के पैदल जिस भूमि पर भ्रमण किए हैं, ऐसी जानकी जी की परम दिव्य अनंत अनंत महामहिमावंत श्री जानकी जी की दिव्य भूमि पर ऐसा भव्य दिव्याति दिव्य महामंदिर का निर्माण हो जा रहा है। इसमें कि मिथिलावासी को तो खुशी का ठिकाना नहीं है, सारे भारतवासी नहीं, संपूर्ण आस्तिक जगत के लोग, विश्व के लोग आज अति प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं कि हमारी श्री जानकी जी की दिव्य भूमि पर ऐसा महान दिव्याति दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो जा रहा है। लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़ों जीव का उद्धार यहाँ से होगा। अब यही मांगे थे देश विदेश के लोग आएंगे श्री जानकी जी के दिन पर, जो अभी तक नहीं आए हैं वो अब ललायित होंगे, तरसेंगे हैं आने के लिए, दर्शन करने के लिए तरसेंगे और जानकी जी की दिव्य भूमि पर आकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। ऐसा अनंत अनंत जीवों को उद्धार का यह केंद्र स्थापित हो सदा से स्थापित है, इनका वो स्वरूप प्राप्त होने जा रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। किशोरी जी जो कोई भी इनमें तन से मन से धन से जिस प्रकार से उपस्थित हो रहे हैं, सभी अनंत अनंत साधुता के पात्र हैं। श्री सीताराम जय सिया राम। राम जी बोले पार्वती मैया से कि आपके पिताजी को पुनर्जीवित किया गया है। अगले जन्म में बाबा की दासी बन के लिए गए हैं। अगले जन्म में भी दक्ष की बेटी विराट हो, दक्ष की बेटी उसके शरीर छोड़ रही है। मुझे आप पत्थर की बेटी बना दीजिए, उसकी बेटी बनाइएगा। इसी कारण सती मैया का अगला जन्म हिमालय के घर में
सारे पुत्री मां पार्वती के रूप में गया है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ सब लोग मिलकर बोलिए इन्हें देखो इन्हें आचार्य जी के आप जल्दी पैर छू के आशीर्वाद दीजिए बाबा से। हाँ बैठो, आशीर्वाद दो, बैठो। चलो बात बातें में कंजूसी नहीं करो। आइए कहाँ जाए? इधर आइए हाथ उठाइए जी। उधर मुँह खोल आइए। ये हमारे कितना भी लगे सुनिए ना। कुछ करते रहे। जी जी इसी में ना वीडियो इसी में वीडियो करना, इसी में फोटो प्रचार से ही सारा काम होगा। चलिए चलिए सभा की समाप्ति इसी जगह होती है। माँ जानकी जन्मभूमि पुरौना धाम सीतामढ़ी बिहार मुख्य प्रवेश द्वार। एक मिनट एक फारा ऐसा बोलिए कि जामनगर में जयकारा हो रहा है। बोलिए पार्वती पहला बताया नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करके अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी बेटी के कारण महाराज